क्या नाम हो गया आपका? मुमताज कहाँ की रहने वाली हो मुमताज जी? बिजनौर के। बिजनौर के रहने जी। वाले हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2024 में? मोदी जी की तो होनी नहीं चाहिए। मोदी की नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा, नहीं। क्यों? वो तो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छे नहीं है? नहीं। अच्छा, क्यों अच्छे नहीं लगते मोदी जी? वो तो क्या नाम ले, इतनी महंगाई हो गई हाँ। और सब कुछ कारोबार भी नहीं रहा। हाँ। बहुत ही महंगाई हो गई। इनकी सरकार में कुछ ना हो रहा। नहीं, अरे वो तो कह रहे 26 पार्टियां भी एक हो गई तो भी मोदी को नहीं हरा पाएगा कोई। मोदी को हरा नहीं पाएगा। तो मोदी हारनी चाहिए। जी, योगी जी कैसा कर रहे हैं यूपी में काम, ये बताइए। योगी जी सही कर रहा है। योगी जी सही कर रहे जी। हैं? अच्छा, योगी जी क्यों सही कर रहे हैं? जी, योगी जी क्यों सही लगते हैं मतलब? योगी जी ने बहुत कुछ काम अच्छा करा दिया। हाँ, जैसे कि एक दो काम जो आपको पसंद आए उनके। उनके मतलब राशन उसन तो उन्होंने नहीं दिया वैसे। मोदी जी ने दिया राशन तो। और नहीं याद। अभी तक जितने भी इंडिया में जो लाइक इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे वो मोदी सरकार ने किए हैं काफ़ी, जैसे लाइक धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना एंड योगी जी भी आए उनके साथ ही और उन्होंने यूपी में बहुत ज़्यादा सुधार किए। सो आई एम नॉट लाइक, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ हिंदू मुस्लिम वाला किसी केस पे, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मोदी जी हैं इन माई लाइक अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ ए बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल एवर। लेकिन राहुल गांधी का जब नाम सामने आता है तो क्या समझ आता है कि राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनने लायक? देखिए, कोई लायक हो या ना लायक हो ये तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स की इतनी लाइक पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। मैं एक इंडियन आम आदमी हूँ, तो मैंने अभी उनका काम देखा नहीं है कि वो कैसे हैं। ठीक है, वो बनेंगे, कैसा काम करेंगे, उसके बाद मैं जज कर सकती हूँ कि वेदर वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके बयान आ रहे हैं, सो उनका जो वर्क है तो उसमें मैं बोल सकती हूँ कि अभी उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैच्योरिटी की जरूरत है। यस ऑफ लेकिन कोर्स। जैसे 26 पार्टियां एक हुई हैं, वो मोदी को हराने के लिए कह रहे हैं कि मोदी को हराना ही हमारा मकसद है, मोदी को हम जीतने नहीं देंगे 2024। पार्टी के उन जो पार्टीज़ हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट अपने बेनिफिट्स के लिए वो ऐसा ना करें। जस्ट थिंक अबाउट द लाइक अपने ना लिए ना सोच के देश के लिए सोचें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपनी ग्रोथ से ज़्यादा हमें देश की ग्रोथ के लिए सोचना है। तो देश की ग्रोथ के लिए वो जो कर रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो अपनी सक्सेस ना देख के देश की इम्प्रूवमेंट को देखें कि हमारा देश जो है वो आगे किस तरीके से अदर कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहा है। अगर हम इंटरनल फाइट करेंगे तो ऐसा तो इंटरनल फाइट से तो हमेशा जो है अपना ही नुकसान होता है। अपने घर में आप लड़ोगे। बात करते हैं कि ईमानदारों की पार्टी है, मतलब जो 26 पार्टियां हैं ये ईमानदारों की है, और जो मोदी जी की पार्टी है वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जी, कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कोई पार्टी ईमानदार नहीं होती है और बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जो खाना नहीं चाहते, अपनी फैमिलीज़ के लिए नहीं बनाना चाहते, जिनके लाइक डॉटर सन्स या कुछ नहीं है, अनमैरिड भी हैं। तो उनमें से मैं सबको तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन 99% तो हैं वो भी बनाएंगे पैसा। 1% ऐसे हो सकते हैं जो नहीं बनाएंगे। तो ईमानदार तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ ईमानदारी की लेकिन बात। बाकी सब बढ़िया चल रहा है 2024 में मोदी जी की बात। फाइन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस। लिटिल बिट अभी और ऐसा नहीं कि 100% हो गया है उनका, बट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और जो है पार्टी को और अच्छा ग्रोथ करना चाहिए। अभी लाइक योगी जी हैं, देन आगे मोदी जी हैं, देन योगी जी भी आए, और हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो अपने बारे में न सोच के देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचे। मोदी जी देश के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्वियसली बाकी वो पार्टी वो नहीं सोचती इतना। अभी तो और पार्टीज़ में तो प्रधानमंत्री में आया ही कौन है, कांग्रेस पार्टी आई है। तो उनको अगर मैं कार्यकाल की कंपैरिजन में बात करूं तो जो अचीवमेंट्स हैं वो मोदी जी की अच्छी हैं। जो लाइक मैंने कांग्रेस की पार्टी में तो शायद मैंने जन्म ही लिया होगा, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, आप पिछला जितना भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं दोनों पार्टीज़ के बारे में, उसमें मोदी जी का बेटर है। मोदी जी का बेटर जी। क्या करके दिखाया कांग्रेस ने? बताइए, आप बताइए। 15 साल कांग्रेस रही है, क्या करके दिखा दिया? कुछ नहीं करा, मतलब क्या किया? 70 साल का हमारा दिया, जो भी दिया। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, सारा पैसा खा गए कांग्रेस वाले। क्या करके दिया? आज मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है जी। 26 पार्टियां भी हैं सामने। मोदी है तो सब कुछ है, सब नामुमकिन है अगर मोदी है।
अच्छा, क्या लग रहा है 26 पार्टियां एक हुई हैं, कह रहे हराना है। आज G20 मीटिंग होने जा रही है, आपने देखा होगा। तो ऐसे नहीं होने जा रही। आज मोदी है तो सब कुछ होने जा रहा है। मोदी है तो सब कुछ होने जा रहा है। जी, बस यही कहना चाहता हूँ। यही कहना। जय मोदी। कई प्रकार के इंसान हैं, कई प्रकार के लोग हैं, अपना अपना अलग अलग विचार है। हमारा है, हमारा सहयोग मोदी और योगी, और योगी सब अलग अलग प्रकार के। मेरी बात तो सुनोगे। बताइए शर्मा जी। हाँ। जब भ्रष्टाचारी मुझे बीजेपी लगेगी तो मैं बीजेपी को छोड़ दूंगा। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी मेरी सक्सेसफुल लगेगी। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के पास जाओ ना। अरे वो ईमानदार, वो तो खंगाल का बाल है किताब, उससे उससे कुछ नहीं कहना चाहता क्यों मैं नहीं दिल्ली में कहना चाहते? ईमानदारी की कह रहे हैं, पराकाष्ठा देखनी हो तो केजरीवाल जी से। मेरे गलियों के रोड साढ़े खड़के को ऐसे ही खड़क पड़ेगी था, साल चलना बेहाल है एकदम। मैं उसके लिए नहीं कहना चाहता। मेरे देश को, जो मेरे आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को आगे ले जाए, मैं उसके लिए वोट दूंगा। बाकी उनको वोट नहीं दूंगा जो अपनी जेब भरे, उनको वोट नहीं दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं चाहता। आपसे कहता हूँ मेरे 43 उम्र हो गई। हाँ, सरकार बहुत देखा, कांग्रेस भी देखा, सपा बसपा जितना है आई गई, कोई सब देखे। हाँ, लेकिन कोई कामयाब हुआ नहीं इतना। क्यों काम भरोसे बंद, मतलब आदमी का भरोसा जताया। जी। और हाँ, भरोसा मतलब मोदी जी जता रहे हैं। हाँ, भरोसा जता रहे हैं और आगे को काम बढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा, 26 पार्टियां जो हैं उसमें केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार हैं, सबको देखा, सबको देखा, सबको देखा। बस देखा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री राहुल गांधी, केजरीवाल जी इनमें बनने लायक है कोई? कोई नहीं, इसमें तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई चला ही नहीं पाएगा। सबसे भी चले 5 साल के 5 महीने नहीं चला पाएंगे। 5 महीने नहीं चला और पाएंगे। ना सरकार चला ही लेकिन नहीं। तो वादा करते हैं कि जनता एक बार हमें चुने, फिर हम दिखाते हैं कैसे विकास होता है। वादा कई बार किया है ना। हाँ, कई बार वादा करके सब चले गए। कोई 4 साल चला, कोई 6 महीने चला। वादा नहीं, भरोसा तो खाली इन्हीं लोगों को करना है। हाँ, 2024 फिर आगे जैसा उनका उम्मीद है और आगे बढ़ाएंगे तो उनका ऊपर विश्वास है। मेरा नाम मदन आर्य है। आर्य जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला संभाल यूपी से हूँ। यूपी से हैं। जी। तो क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कौन सी पार्टी आपको नजर आता है कि 2024 में मजबूती से लड़ेगी और प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए? जी, मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की जनता उनके लिए सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी को वोट मिलेगा। तो भारत की जनता सपोर्ट कर रही है। जी जी जी। क्यों? 26 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है क्या? जी, जो गठबंधन हुआ है वो तो मोदी जी की टांग खींचने वाले हैं। और ये तो गठबंधन पहले से भी चलते रहे हैं। कई गठबंधन हैं, जो भी गठबंधन में है वो छोटे छोटे दल हैं और उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि देश क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। वो तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मोदी जी को गिराना चाहते हैं और देश को पतन की ओर ले जाना चाहते हैं। ये उनका मेन मकसद है। वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम किसी पद के लिए काम नहीं कर रहे, जो हम एक हुए हैं किसी पद के लिए एक नहीं हुए। जी जी। केजरीवाल भैया जी, केजरीवाल की चाल और कांग्रेस की चाल एक जैसी है। केजरीवाल कहते हैं, मतलब जैसे कांग्रेस कहती थी कि विदेश से अगर रोहिंग्याई मुसलमान आ गए उनके लिए रोजगार दिया जाएगा, उनको बसा दिया जाएगा। अगर भारत या बांग्लादेश से या अदर कंट्री से यहाँ हिंदू आ जाएं तो उनको केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पर उनके लिए हम रोजगार कहाँ से देंगे। तो सबसे बड़ी भूल उनकी यह है कि जैसी कांग्रेस की चाल थी, मतलब हिंदुत्व का। केजरीवाल जी का एक आरोप ये भी है कि जो बीजेपी सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। मतलब भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की सरकार में भी है, ये पहले से ही भ्रष्टाचार रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन रहा है भारत में जो उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार ना रहा? भ्रष्टाचार तो पहले से था, अब भी है, लेकिन भ्रष्टाचार तो अधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थोड़ी करते हैं, उनके अंडर के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। एकदम राहुल का 100%। सरकार में हाँ, प्रधानमंत्री वो बनेगा इस बार राहुल भैया। गांधी प्रधानमंत्री एकदम 100%। बनेंगे? अब क्योंकि सवाल पूरे 100 करोड़ जनता से पूछिए क्यों बनेंगे। जनता से पूछिए। अच्छा ये बताइए मोदी क्यों नहीं बनने चाहिए, क्या वजह है? मोदी देखिए अच्छा सरकार था लेकिन जाति पाति लेके पूरा बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया मोदी ने। कितने लोग तारीफ करके चले गए, कह रहे मोदी आ रहे हैं इस बार। तारीफ तो भगवान का पूरा हिंदुस्तान कोई नहीं कर पाता है, तो एक तो सरकार उसका कौन करेगा? आप ही बताइए। राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं मोदी जी, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा राशन कहाँ से दे? पहले नहीं मिलता था। हिंदू मुस्लिम हो रहा है।
ये सीधा हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। हाँ बस, और इसके सिवाय कुछ नहीं है हाँ, बस। कुछ नहीं है।